हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब मेम्ब्रेन के एकरास कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आइए हम एक बार आपको वहाँ ले चलते हैं। हमने आपको क्या क्या बताया था। ठीक बच्चों, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने देखिए क्या होता था, इसका डेफिनेशन बताया। फिर हमने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने आपको बताया था एनर्जी का यूज होता है। फिर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है यूज। फिर इसमें हमने आपको बताया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या क्या? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें जो केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब वाटर का मूवमेंट होता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। फिर हमने आपको बल्क ट्रांसपोर्ट बताया था। बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बताया था। इंडोसाइटोसिस का मतलब था किसी भी मटेरियल को अपने अंदर लेना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब था किसी भी मटेरियल को अपने अपने सेल से बाहर निकालना। फिर इंडोसाइटोसिस को हमने दो प्रकार से बताया था, फाइगोसाइटोसिस जिसको सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस जिसको सेल ड्रिंकिंग। फाइगोसाइटोसिस का टर्म मैचनिकॉफ में दिया था। फाइजिन मतलब टू ईट, और फाइजिन मतलब टू ईट, साइटोसिस मतलब सेल। सेल का खाना क्या है? फाइगोसाइटोसिस है। इसमें हम लोग सॉल्ट पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं। किसको? सेल सॉल्ट पार्टिकल को इंजेस्ट करती है। और फाइगोसाइटोसिस का ये देखिए हमने फिगर बताया था कल, जो फिगर हम भूल गए थे आपको दिखाना। ये देखिए, ये एक सेल हो गई, इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कोई फूड पार्टिकल सेल के अटैच में आया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फार्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल बन गई कि नहीं? फिर क्या होगा? फूड वैक्यूल फ्यूज विथ, यहाँ लाइसोसोम से फ्यूज करेगी, इसका डाइजेशन हो जाएगा। हो गया कि नहीं डाइजेशन? यहाँ डाइजेशन तक आपको दिखाएगा। ठीक, यही हो गया फाइगोसाइटोसिस। फिर पिनोसाइटोसिस का टर्म किसने दिया था? लेविस। इसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी सेल फ्लूइड पार्टिकल को अपने अंदर इंजेस्ट करती है। फिर एक्सोसाइटोसिस क्या बोलते थे? सेल वॉमिटिंग। ठीक है। ये देखिए पिनोसाइटोसिस का हमने फिगर दिखाया है आपको। इसमें लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर अपने लेकर वेसिकल बनाती है, फिर बाहर निकाल देती है। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या था? जैसे यहाँ पे कोई न्यूली वेसिकल फार्म हो गई, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रहा, गाली बॉडी ने उसको मॉडिफाई करके ये वेसिकल बना दिया। तो ये वेसिकल क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, फ्यूज हो गया। फिर ये यहाँ से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दी। हो गया ना एक्सोसाइटोसिस, मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। वेस्ट मटेरियल हो चाहे ये वेसिकल वगैरह, ये जैसे कोई प्रोटीन भेजना हो, वो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर चली गई। तो बच्चों, आज के हम टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ना है सेल इंटरेक्शन, और इसी लेक्चर में हम आपको सेल इंटरेक्शन और सेल जंक्शन के बारे में बताएंगे। क्या? सेल इंटरेक्शन और सेल जंक्शन। ओके बच्चा, तो आइए देखते हैं सेल इंट्रोडक्शन। सेल इंटरेक्शन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपको एक जनरल हम बता देते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ये सेल कैसे जुड़ी हैं, कैसे अपने आप से इंटरेक्ट कर रही हैं? ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, या अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए और अपना लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, लेक्चर आप लोग क्रम से देखिएगा, क्योंकि बीच बीच से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं आपको कि जो टॉपिक हम ले रहे हैं एक लेक्चर में आपको समझ में आ जाए। ठीक है भैया, ये दो सेल हो गई कि नहीं? तो ये सेल एक दूसरे से कैसे, जैसे इसके पास कुछ है, इसने इसको पास ट्रांसपोर्ट करना है, बाहर से कुछ सेल में अंदर आना है, या सेल सेल जोड़ के टिश्यू बनाना है, किसी काम फंक्शन के लिए इसको स्पेसिफिक होना है। तो सेल एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, कैसे मटेरियल का एक दूसरे में एक्सचेंज कर रही हैं, वही हम लोग सेल से इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। और सेल जंक्शन में सेल एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, किस टाइप का जंक्शन है वहाँ पे। टाइट जंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, एडरिंग जंक्शन पढ़ेंगे, और गैप जंक्शन पढ़ेंगे,
और फिर डेस्मोसोम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेल इंटरेक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। Cell-cell interaction refers to the direct interaction between cell surface that play a role in the development and function of multicellular organism। तो सेल इंटरेक्शन क्या है? डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल सरफेस पे का डायरेक्ट इंटरेक्शन है जो किस में मदद करती है? उनके विकास में और फंक्शन में, किसमें? कार्य में। वो कार्य करने और उनके विकास में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिस इंटरेक्शन अलाउ सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन दियर माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती हैं। कैसे? जैसे हम लोग मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, जुड़ती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? दिस एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। जैसे इस सेल ने इस सेल को सिग्नल भेजा और ये बाहर से पा गई ना, यहाँ से आ गया, कहीं और से आ गया, तो इनके पास सिग्नल आता है जो इनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। सेल इंटरेक्शन बिटवीन सेल कैन बी स्टेबल सच एज दोज। हाँ, अगर सेल जुड़े हैं तो वो स्टेबल होना चाहिए, ना कि एक बार जुड़े रहें फिर अलग हो जाएं। तो वो जंक्शन के द्वारा स्टेबल होते हैं। किसके द्वारा? जंक्शन के द्वारा। These junctions are these junctions are involved in the communication and organization of cell within a particular tissue। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन दियर फंक्शन एंड ओरिजिन। तो सेल कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगी? तो ये जंक्शन के द्वारा ही जुड़ती हैं, फिर वो टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और द लॉस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल रिजल्ट अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ एंड कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल है। तो अगर ये सेल जंक्शन लॉस हो जाएगा तो सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगी जाएगी। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन लॉस हो गया, जैसे ये सेल दोनों हैं साथ साथ, अगर इनमें से कम्युनिकेशन अलग हो गई, ये अलग होकर जाके अपना अलग अलग ग्रोथ करने लगेगी, ये अलग हो ढेर सारे सेल, तो यही कैंसर सेल हो जाएंगे, कैंसर काज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग सेल जंक्शन क्या है। क्या है? सेल जंक्शन। तो आपको सेल इंटरेक्शन के बारे में पता हो गया होगा। अब देखते हैं हम चलो सेल जंक्शन क्या है। जंक्शन क्या है? जंक्शन बिटवीन सेल टू सेल ओवर सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन। इट हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। किसमें? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो जंक्शन क्या है? इन सेल के बीच और इस सेल का इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट से, इस सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट से ये जो होता है वो ही जंक्शन करता है। ठीक, जंक्शन क्या करता है? हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। मतलब सेल और सेल के बीच, दो सेल के मध्य ट्रांसपोर्ट पे प्रदान करता है जंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोनों सेल है, ये एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये दोनों सेल एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट में यूज हो रही हैं। और ये सेल क्या है? ये अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट से कम्युनिकेट कर रही है। किससे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट से। आपको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्रूट को लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब जंक्शन नेक्स्ट क्या है? जंक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सेल्स आर लिंक टुगेदर और ज्वाइंट टुगेदर फॉर सपोर्ट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जंक्शन के द्वारा कोशिका को सपोर्ट मिलता है, वो एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, और जो उनके स्ट्रेंथ मिलता है, और सिग्नल का ट्रांसलोकेशन होता है। क्या होता है? सिग्नल का ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? वेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल लिंक्ड टुगेदर विच आर सिमिलर इन देयर ओरिजिन एंड फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। अब जो सेल होंगी सिमिलर होंगी, उनका ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, तो वो टिश्यू कहेंगे। और डिफरेंट टिश्यू इन यूनाइट टू फॉर्म आर्गन। हम बताए थे आपको ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर सेम इन दियर फंक्शन एंड ओरिजिन कॉल्ड आर्गन। फिर हम बताएंगे डिफरेंट आर्गन यूनाइट टू फॉर्म आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम मिलके बॉडी। जैसे मान लीजिए एक हमारी हाथ बनाने वाली कोशिका होगी, ठीक है, तो जब कोशिका मिलके बनाएंगे टिश्यू, ठीक है, हमारे हाथ में डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे,
तो टिश्यू क्या होंगे, डिफरेंट टिश्यू, जो कि उंगली वाला हो गया, हथेली वाला हो गया, जैसे ये सब हो गए, तो वो बनाएंगे आर्गन। ठीक है, आर्गन हमारा बन गया, हाथ बन गया। फिर डिफरेंट आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम बन गए, जैसे एक हाथ, दो हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये सब आर्गन मिलके एक आर्गन सिस्टम बना दिया, सिस्टम बन गया। फिर आर्गन सिस्टम मिलके बॉडी बन के एक पूरा बॉडी बन गया। क्या बन गया, बॉडी बन गया। यहाँ पे हमने दिखाया है, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिल के टिश्यू बनाए, ग्रुप ऑफ टिश्यू से आर्गन बना, ग्रुप ऑफ आर्गन से आर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना, ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं, सेल्स आर लिंक टुगेदर बाय, सेल कैसे लिंक होती हैं। तो सेल सेल कैसे बन जुड़ी होती है, जंक्शन के द्वारा। तो जंक्शन कितने टाइप का होता है, देखते हैं हम लोग। पहला है गैप जंक्शन ओवर कम्युनिटिंग जंक्शन, मतलब इनके बीच कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। ठीक है, टाइट जंक्शन ओवर जोना ग्लूडेंस, अडर जंक्शन ओवर बेल टेस्मोनिन्स, डेस्मोसोम ओवर जेनुला एडरेंस। नेक्स्ट क्या है, डेस्मोसोम ओवर मैकुलर एडरेंस। क्या है, मैकुलर एडरेंस। तो एक एक करके हम जंक्शन पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे गैप जंक्शन। क्या पढ़ेंगे, गैप। फिर टाइट पढ़ेंगे, फिर एडरिंग जंक्शन, फिर डेस्मोसोम। तो पहला हम लोग देखते हैं गैप जंक्शन क्या है। गैप जंक्शन क्या है, इन ए टिश्यू इट्स सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय ट्यूब लाइक चैनल और जंक्शन चैनल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे ये सेल हो गई और ये सेल हो गई, इनके ट्यूब लाइक चैनल होगा बीच में। सेल इतनी दूर दूर नहीं होंगी जितना हमने आपको दिखाया है। ठीक बच्चा, ये मान लीजिए ये दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये एक दूसरे से चैनल के द्वारा जुड़ी होंगी, इसी को गैप जंक्शन कहते हैं। ये चैनल क्या करता है, देखिए अगर यहाँ से चैनल के माध्यम से जो होते हैं आयंस वगैरह आर पार जाते हैं, तो ये क्या होता है, चैनल इनको आयन मालिक्यूल फूड पार्टिकल को जाने में हेल्प करता है। ठीक बच्चा, तो ये गैप जंक्शन क्या है, वो होता है इसमें चैनल बनते हैं या जंक्शनल चैनल बनते हैं। ठीक, ट्यूब लाइक फ्रॉम दिस चैनल आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट फ्लो फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाती हैं। जैसे ये इससे इसमें गया, इसमें इससे गया। ठीक, अब फंक्शन क्या होता है इस गैप जंक्शन का, इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल फॉर फ्लो ऑफ आयन। ये हमने एक सेल बनाया है और आपको ये ट्यूब लाइक बनाया जिसमें दोनों से आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो सेल स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा, आपको समझ में आया गैप जंक्शन क्या है। गैप जंक्शन है जिसमें मालिक्यूल्स का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक, किसके द्वारा, चैनल के द्वारा। ये दो चीज़ें आप याद कर लिए। गैप मतलब जगह, जगह होगा तभी ये लोग जा रहे हैं मालिक्यूल आयन। ठीक है, तो इसमें क्या है, चैनल बना है और इसमें ट्रांसपोर्ट चैनल के माध्यम से हो रहा है। ठीक, क्या क्या आपको याद करेंगे, इसमें इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है और चैनल के माध्यम से होता है। अब देखिए टाइट जंक्शन क्या है। टाइट मतलब एकदम टफ होगा ना, टाइट जंक्शन, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा। ठीक बच्चा, when two cells are interconnected in such a way that there is no movement of solute or solvent within cell। पहले वाले गैप जंक्शन में मूवमेंट था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन टाइट जंक्शन में मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे चैनल प्रोटीन भी वो absent होंगी। इन दिस टाइप ऑफ जंक्शन टू सेल आर इंटरकनेक्टेड इज यूजुअली बाय स्पेसिफिक प्रोटीन लाइक कैथरीन। ठीक है, जैसे ये एक सेल है, दो सेल एक दूसरे से कैथरीन प्रोटीन के द्वारा एक टाइट जंक्शन बनता है ताकि किसी का मालिक्यूल सॉल्वेंट लिक्विड आयन का आदान प्रदान ना हो सके। ठीक, कैथरीन क्या करता है, इट फॉर्म टाइट सेल बिटवीन टू सेल्स सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल। ठीक है भैया, अब फंक्शन, इस टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या है, टाइट जंक्शन का फंक्शन है फॉर्म ए कंप्लीट बैरियर बिटवीन कैविटी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे आपको हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक हो गया ना, यहाँ पे मान लीजिए यूरिन मतलब मूत्र हमारा भरा है। ठीक है, मूत्र है, अगर ये सेल यहाँ पे टाइट जंक्शन ना होगा तो जो यूरिन है ये हमारे डिफरेंट यहाँ पे कोशिका वगैरह होगा। ठीक है, ये कोशिकाओं में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सेल ब्रस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइट जंक्शन क्या करता है, जो बैरियर का काम करता है।
ठीक है, बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमने टाइट जंक्शन का फिगर बनाया, सीलिंग प्रोटीन क्लाउड, इनको हमने यहाँ बनाया। इम्परमिएबल लेयर, कैसे लेयर, इम्परमिएबल लेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट का मतलब होता है जोड़ना, ये दो सेल को जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। दीज आर आल्सो कॉल्ड एडहरिंग जंक्शन और इंटरमीडियरी जंक्शन। क्या बोलते हैं, एडहरिंग जंक्शन व इंटरमीडियरी जंक्शन, ये दो सेल को जोड़ता है। इट फॉर्म बेल्ट बिलो द टाइट जंक्शन, जो हमने आपको टाइट जंक्शन बताया था, ऐसे ऐसे वहाँ ऐसे ये बेल्ट बनाता है। क्या बनाता है, ये ये बेल्ट बनाता है, ये टाइट जंक्शन के नीचे ये बेल्ट बनाता है। ठीक है, बेल्ट बनाता है। अडरिंग जंक्शन प्रोटीन इज, वहाँ पे क्या था, टाइट जंक्शन में भी कैथरीन प्रोटीन था, सॉरी वहाँ पे क्लाउडिन प्रोटीन था, यहाँ पे कैथरीन प्रोटीन था। देखिए यहाँ पे क्लाउडिन प्रोटीन है टाइट जंक्शन में, यहाँ पे कैथरीन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन, कैथरीन प्रोटीन, आपको याद करना है, कैथरीन और इंटीग्रिन यहाँ है, और टाइट जंक्शन में क्लाउडिन है। देखिए टाइट जंक्शन है, इसके नीचे ये एडरिंग जंक्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट है डेस्मोटिब्यूल और आकुलर डेंस। क्या है, डेस्मोटिब्यूल और मैकुलर एडरेंस। दिस जंक्शन मीडिएटेड बाय इंटरमीडियरी फिलामेंट, ये जंक्शन जो होगा इंटरमीडियरी फिलामेंट के द्वारा होगा। ठीक, डेस्मोसोम्स आर डिस्क शेप्ड और बटन शेप्ड एडिसिव जंक्शन, ये कैसे होंगे, डिस्क शेप्ड होंगे, ओआरआर बटन शेप्ड होंगे, एडहेसिव जंक्शन होंगे। दिस जंक्शन का हेल्प क्या है, दिस जंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल अटैचमेंट बिटवीन सेल, increase rigidity of tissue and provide attachment for intercellular fiber। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और ये डेस्मोसोम है, यहाँ से ये फाइबर आके इंटरमीडिएटरी फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। तो इस सेल को, अब मान लीजिए इस सेल का है, ये इस सेल से ज्वाइन हो जाएगा, तो इस सेल को स्ट्रेंथ ये वो प्रोवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और रिजिडिटी बढ़ाए, जैसे टफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक बच्चा, क्या करता है, और जो इस डेस्मोसोम में कौन कौन सी प्रोटीन है, कैडरिन और इंटीग्रिन, कौन सी, कैडरिन और इंटीग्रिन। ठीक हो, अब देखते हैं, आपको हम जंक्शन दिखाते हैं। ठीक, आपको हमने 4 टाइप के जंक्शन बताया, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन और डेस्मोसोम। अब देखिए टाइट जंक्शन, ये क्या है, ये एक, देखिए ये एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है। ओके भैया, देखिए यहाँ पे ये एक सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कौन सी है, नेक्स्ट सेल है, ये नेक्स्ट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या था, पहले हम गैप जंक्शन देखें, पहले देखें गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के बारे में हमने क्या बताया था, जहाँ पे चैनल पाया जाएगा, क्या, प्रोटीन चैनल। देखिए यहाँ प्रोटीन चैनल है, यहाँ से यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको कनेक्टिंग प्रोटीन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन देखिए, इस 2 सेल के बीच में ये देखिए टाइट जंक्शन बना है, ये दोनों सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ मतलब इनको इधर उधर होने नहीं देती हैं। इसमें प्रोटीन देखिए क्लाउडिन प्रोटीन है और आक्लोडिन प्रोटीन है। ठीक, एडहेरेंट जंक्शन में हम लोग देखते हैं क्या है, एडहेरेंट जंक्शन देखिए ये 2 सेल को जोड़ रही है, एडहेर कर रही है, इसमें कैडरिन एडेसिव प्रोटीन है। ठीक है, और डेस्मोसोम देखिए ये डिस्क शेप्ड है या बटन शेप्ड है दोनों सेल में, और ये देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ से अटैच है। ठीक, ओवरऑल आपको सेल जंक्शन के बारे में पता हो गया होगा। तो बच्चों आपको पता आ गया टाइट जंक्शन क्या है, और गैप जंक्शन क्या है, अडरिंग जंक्शन क्या है, और डेस्मोसोम क्या है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा जंक्शन जो कम्युनिकेशन मतलब सेल के सेल ट्रांसपोर्ट होता है, तो कौन सा है, गैप जंक्शन। और जो टाइट जंक्शन है उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हमने क्या जंक्शन और सेल इंटरेक्शन बताया, आपको समझ में आ गया, बताइए, आ गया ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपका कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे।
और जो बच्चों आप में से जो नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें चैनल को, ताकि उन लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। और जो जिन बच्चों को ये नोट चाहिए, तो जो थंबनेल पे है नंबर, उस पे आप मैसेज करिए, या फिर बीएससी बायो वाला के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल, और जो भी क्वेरी हो आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं।